गहरे समंदर की गहराइयों में 5 साल की गुड़िया अपनी दादी माँ और अपने छोटे भाई रवि के साथ रहती है। गुड़िया के माता पिता नहीं थे, दादी माँ ने ही दोनों बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था। दादी माँ समंदर में सब्जियां उगाया करती थीं, जिन्हें वो बाजार में बेचती थीं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती थी। बच्चों, मैं सब्जियां बेचने बाजार जा रही हूँ। तुम दोनों बच्चे अपना ध्यान रखना। शाम को मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगी। दादी जी, आप मुझे भी बाजार ले चलिए ना। मुझे भी बाजार जाना है। मैं भी सब्जियां बेचने में आपकी मदद करना चाहती हूँ। आप तो हमेशा ही बाजार जाती हो, लेकिन अपने साथ हम दोनों भाई बहन को कभी भी नहीं ले जाती। आज हमें ले चलिए ना, हम दोनों आपको बिल्कुल तंग नहीं करेंगे। दादी, मैं भी आपके और गुड़िया दीदी के साथ चलूंगा। मुझे भी बाजार जाना है और मुझे बाजार में समोसा, कचौड़ी, जलेबी, मोमोज और गोलगप्पे खाना है। मुझे भी अपने साथ ले चलिए ना दादी जी। नहीं बेटा, तुम दोनों घर पर ही रहना। गुड़िया बेटा, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। मैं तुम दोनों के लिए ही बाजार से कुछ खाने के लिए ला दूंगी। ठीक है दादी जी, आप आज घर जल्दी आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगा। और फिर दादी माँ बाजार में सब्जियां बेचने चली जाती हैं। ताजी ताजी सब्जियां ले लो। घर की उगाई हुई ताजी सब्जियां हैं ये। पूरे समंदर में आपको ऐसी सब्जियां नहीं मिलेंगी। माँ जी, ये बैंगन कैसे दिए? 40 रुपए किलो। अच्छा, और ये टमाटर? 50 रुपए किलो। और वहीं दूसरी ओर गुड़िया अपने भाई के साथ घर पर। सुनो मेरे प्यारे छोटे भाई, तुम एक जगह बैठकर चुपचाप इन खिलौनों से खेलना और मैं रसोई में खाना बनाने जा रही हूँ। तुम कहीं भी इधर उधर मत चले जाना, वरना दादी जी से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी। इतना कहकर गुड़िया रसोई में खाना बनाने चली जाती है। गुड़िया भले ही उम्र में अभी छोटी थी, लेकिन उसे हर तरह के पकवान बनाने बहुत अच्छे से आते थे। दादी माँ ने उसे सब कुछ सिखाया था और फिर गुड़िया अपने और अपने भाई के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है और दोनों साथ में खाते हैं। गुड़िया दीदी, ये तो एक साधारण सी खिचड़ी है, फिर भी आपने इसे कितना स्वादिष्ट बनाया है। मुझे तो ये बहुत पसंद आई। गुड़िया दीदी, आप ऐसी खिचड़ी रोज बनाया करना। स्वादिष्ट तो बननी ही थी ना, आखिर मैंने इसमें दादी जी की उगाई हुई सब्जियां जो डाली हैं। और फिर दोनों भाई बहन खाना खा लेते हैं और शाम के समय उनकी दादी माँ सब्जियां बेचकर वापस घर आ जाती है। दादी को देखकर रवि कहता है, दादी जी, आप मेरे लिए बाजार से क्या लाई हो? मैंने आपको सुबह ही बोला था ना कि मुझे खाने को कुछ ला देना। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए बाजार से गोलगप्पे लाई हूँ। बाजार में इतनी सारी खाने की चीजें बिक रही थीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुम दोनों के लिए क्या लूं। लेकिन फिर मैंने देखा कि गोलगप्पे के ठेले पर बहुत भीड़ है, तो मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है इसके गोलगप्पे में जो इतनी भीड़ है, जरूर खाने में स्वादिष्ट होंगे, तो मैं तुम दोनों के लिए गोलगप्पे ही ले आई। दादी माँ दोनों को गोलगप्पे खाने के लिए देती है, लेकिन दोनों को वो गोलगप्पे बिल्कुल पसंद नहीं आते। छी दादी माँ, ये आपने कैसे गोलगप्पे लाए हैं? ये तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इतने बेकार गोलगप्पे तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। हाँ छोटे भाई, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये गोलगप्पे में तो कोई स्वाद ही नहीं है। पता नहीं बेटा, मैंने तो ठेले पर भीड़ देखकर वहीं से गोलगप्पे लिए। सोचा इतनी भीड़ है तो गोलगप्पे स्वादिष्ट ही होंगे। अब मुझे क्या पता था कि इतने बेकार होंगे। इससे अच्छे गोलगप्पे तो गुड़िया दीदी घर पर ही बना लेगी। गुड़िया दीदी को तो हर तरह के पकवान बनाने आते हैं। दीदी तो गोलगप्पे भी आसानी से बना लेगी। मैंने आज तक कभी भी गोलगप्पे नहीं बनाए, लेकिन तुम इतना कह रहे हो तो एक बार जरूर कोशिश करूंगी छोटे भाई। पता नहीं पहली बार में अच्छा बनेगा भी या नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अच्छे से बनाने की। फिर क्या था, गुड़िया फटाफट रसोई में जाती है और कुछ घंटों के बाद गोलगप्पे बनाकर दादी और छोटे भाई को देती है। रवि गोलगप्पे खाता है और वो उंगली चाटते रह जाता है। रवि को गोलगप्पे इतने पसंद आते हैं कि वो 15 से 20 गोलगप्पे खा जाता है और कहता है, वाह गुड़िया दीदी, आपने पहले ही बार में कितने अच्छे गोलगप्पे बनाए हैं। ये तो बाजार वाले गोलगप्पों से लाख गुना अच्छा है। दादी को भी गोलगप्पे बहुत पसंद आते हैं और तीनों मिलकर इतने गोलगप्पे खा लेते हैं कि बिस्तर पर जाते ही उन्हें नींद आ जाती है। और अगले दिन दादी जी फिर से सब्जियां बेचने बाजार जाती हैं कि तभी रास्ते में एक ऑटो वाला दादी जी को टक्कर मार देता है।
अंदरूनी चोट लगने की वजह से दादी जी की मृत्यु हो जाती है। दोनों बच्चे अब बहुत अकेले पड़ जाते हैं। दादी जी का हाथ उनके सिर से उठ चुका था। घर पर 1 महीने का राशन था, जिससे कुछ हफ्तों तक उनका गुजारा चला, लेकिन वो भी अब खत्म होने को आया था। गुड़िया दीदी, घर का राशन तो खत्म हो गया है। पूरा किचन खाली पड़ा है। आटा, दाल, चावल सब कुछ खत्म हो गया है। अब हम क्या करेंगे दीदी? पता नहीं छोटे भाई, अब तो बाग में दादी की उगाई हुई सब्जियां भी नहीं बची हैं। अब हमें समंदर में कहीं काम ढूंढना होगा, नहीं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। बेचारे दोनों मासूम बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए पूरे समंदर में घूम घूम कर काम ढूंढते हैं और आखिर में उन्हें एक ढाबे पर टेबल साफ करने और बर्तन धोने का काम मिलता है। देखो, अगर कोई ग्राहक दुकान पर आए तो ऑर्डर लेने का काम तुम दोनों का होगा और साथ ही साथ टेबल भी साफ करना होगा और झूठे बर्तन भी तुम दोनों को ही धोने पड़ेंगे। बदले में मैं तुम दोनों को पेट भर खाना दे सकता हूँ अगर कभी कभी ग्राहकों से तुम दोनों को टिप मिल ही जाएगी। बोलो, क्या कहते हो? ठीक है अंकल, हम दोनों ही आपके दुकान पर काम करने के लिए तैयार हैं। अब बस हमें 3 वक्त का खाना दे देना, उतने में ही हम खुश हो जाएंगे। बेचारे बच्चे पूरे दिन मेहनत से काम करते, बदले में उन्हें बस 3 वक्त का खाना और ग्राहकों से कभी कभी टिप मिल जाया करती थी। कुछ महीनों तक ऐसा ही चलता है। तभी एक दिन रवि कहता है, गुड़िया दीदी, हम दोनों कब तक ऐसे ही दूसरों की ढाबों पर काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? काश आज हमारी दादी जिंदा होती तो वो हमें कभी भी ऐसे काम नहीं करने देती। जानती हूँ छोटे भाई, लेकिन मैं बस सही समय का इंतजार कर रही हूँ। ग्राहक जो भी हमें टिप देते हैं, मैं उन पैसों को जमा करती जा रही हूँ। फिर कुछ महीनों के बाद हम अपनी गोलगप्पे की ठेला खोलेंगे। और गुड़िया ऐसा ही करती है। कुछ महीने ढाबे में काम करने के बाद गुड़िया ग्राहकों द्वारा टिप दिए गए पैसों से अपना गोलगप्पे का ठेला लगाती है। रवि भी उसकी मदद करता है। तभी उसकी दुकान पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। तुम दोनों बच्चों को तो मैंने कभी यहाँ नहीं देखा। लगता है तुम दोनों ने नया नया गोलगप्पे का ठेला लगाया है। मानना पड़ेगा तुम दोनों को। इतने छोटी उम्र में तुम दोनों कितनी मेहनत कर रहे हो। भगवान तुम दोनों को खूब तरक्की दे। जी, आपने सही कहा। आज हमारा पहला दिन है। क्या आप हमारे ठेले का गोलगप्पे ट्राई करना चाहोगी? हम दोनों भाई बहन ने बहुत मेहनत से बनाया है और हमने साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखा है। आप एक बार हमारे यहाँ का गोलगप्पे खाओगी ना, तो दूसरों के यहाँ का भूल जाओगी। पहले दिन गुड़िया के गोलगप्पे ज्यादा नहीं बिक पाते, लेकिन फिर भी दोनों भाई बहन हार नहीं मानते। वे रोज अपनी कड़ी मेहनत से काम करते हैं और धीरे धीरे उनके गोलगप्पे को खाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोग आने लगते हैं। वाह गुड़िया बेटा, इतनी सी उम्र में तुम इतने अच्छे गोलगप्पे बना लेती हो। तुम्हारे गोलगप्पे खाकर तो मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो पहले किसी और के ठेले पर गोलगप्पे खाता था, लेकिन वहां उतने अच्छे गोलगप्पे नहीं मिलते हैं। अब तो वहां के गोलगप्पे के पानी में कोई स्वाद नहीं था, लेकिन तुम्हारे यहाँ का गोलगप्पे का खट्टा मीठा पानी तो लाजवाब है। मन करता है कि बस खाते ही जाऊं, खाते ही जाऊं। गुड़िया की मेहनत रंग लाती है और देखते ही देखते इतनी कम उम्र में ही गुड़िया बड़े बड़े लोगों के लिए मिसाल बन जाती है। उसने अपने साथ साथ अपने भाई का एडमिशन भी एक अच्छे से स्कूल में करवा लिया था। अब वे दोनों सुबह से दोपहर स्कूल जाते और शाम से रात तक गोलगप्पे बेचते और खूब मेहनत करके दोनों जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को पानी पूरी वाली जलपरी की कहानी? क्या आपको भी गोलगप्पे खाना पसंद है? हमें कमेंट्स में बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। समुद्र के अंदर एक छोटे से घर में एक छोटा सा परिवार रहता था, जिसमें गुड़िया और उसके माता पिता रहते थे। गुड़िया के पिता चल फिर नहीं सकते थे, जिसकी वजह से गुड़िया की माँ टोनी जलपरी ही घर का खर्चा चलाती थी। टोनी जलपरी समुद्र में घर घर जाकर साफ सफाई का काम किया करती थी, जिससे उनके परिवार का पेट पल रहा था। और एक दिन गुड़िया के बाबा गुड़िया की माँ से कहते हैं, गुड़िया की मम्मी, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर आज मैं इस हालत में नहीं होता तो तुम्हें घर घर जाकर साफ सफाई का काम नहीं करना पड़ता। मुझे माफ कर दो टोनी जलपरी, मैं तुम्हें जिंदगी में
कभी कोई खुशी नहीं दे पाया। आप ऐसा मत बोलिए जी। एक पत्नी का तो धर्म होता है कि वह हर सुख दुख में अपने पति के साथ रहे, और ऐसी हालत में मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ भला। अगर मान लीजिए कि आपकी जगह इस व्हील चेयर में मैं होती तो क्या आप मुझे छोड़ देते? नहीं ना, तो मैं भला आपको कैसे छोड़ दूँ। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गुड़िया स्कूल बैग अपने कंधे पर लिए स्कूल जाने के लिए तैयार होकर आती है और कहती है, मम्मी मैं स्कूल जाने के लिए तैयार हो गई। आपने मेरा टिफिन बॉक्स बैग में रख दिया है ना? मम्मी आपको पता है परसों तो मैं टिफिन ले जाना ही भूल गई थी। टीचर ने मुझे बहुत डांटा और कहा कि अगर अगली बार से लंच लेकर नहीं आओगी तो तुम्हारे पेरेंट्स को स्कूल बुला लूंगी। बेटा तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था ना, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें अपनी चीजों का ध्यान खुद ही रखना पड़ेगा। कब तक मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागती फिरूंगी? मुझे भी तो काम पर जाना होता है ना बेटा। ठीक है मम्मी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। मम्मी अब मैं स्कूल के लिए निकल रही हूँ, वरना अगर लेट हो गया ना तो टीचर फिर से डांटेगी मुझे। और फिर गुड़िया अपने कंधे पर स्कूल बैग लिए स्कूल चली जाती है। गुड़िया आज क्लास में देखती है कि उसके एक दोस्त जिसका नाम मोहित था, आज उसका जन्मदिन था और वह अपने जन्मदिन पर सबको चॉकलेट बांट रहा था। मोहित ने गुड़िया को भी 2 चॉकलेट दिए। दोस्तों आज मेरा बर्थडे है और आज शाम को मैंने अपने घर पर एक बड़ी सी पार्टी रखी है। आप सभी बच्चे मेरे घर जरूर आइएगा। गुड़िया मन ही मन सोचती है, ये बर्थडे क्या होता है भला, और ये मोहित सभी बच्चों को अपने घर पर क्यों बुला रहा है? एक काम करूंगी, घर पे जाकर मम्मी से इस बारे में पूछूंगी, उनको जरूर इस बारे में पता होगा। बेचारी गुड़िया आज तक किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गई थी। उसे पता भी नहीं था कि बर्थडे कैसे मनाया जाता है। स्कूल के बाद गुड़िया घर आते आते एक ही बात सोच रही होती है। गुड़िया घर आकर अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी आपको पता है आज हमारे स्कूल में मेरे एक दोस्त का बर्थडे था और उसने सभी बच्चों को चॉकलेट्स दी और कहा कि उसके घर पर एक बड़ी सी बर्थडे पार्टी है और सभी को उसके घर आना है। लेकिन मम्मी ये बर्थडे क्या होता है? मैं तो आज तक कभी किसी के बर्थडे पे नहीं गई। बेटा बर्थडे पार्टी में केक कट करके बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसका बर्थडे होता है उसे सभी लोग ढेर सारे गिफ्ट्स भी देते हैं। तो फिर आपने कभी मेरा बर्थडे क्यों नहीं मनाया? मुझे भी केक कट करना है, मुझे भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। क्या करूं बेटा, मेरा भी सपना था कि मैं तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूं, लेकिन इस गरीबी की वजह से हर साल अपना मन मार लेती हूं। लेकिन तुम चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा बर्थडे आने में अभी 1 महीना बाकी है। मैं अभी से ही थोड़े थोड़े पैसे बचाकर रखूंगी और तुम्हारे 5वें जन्मदिन को हम सब जरूर सेलिब्रेट करेंगे। गुड़िया माँ की बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है। मम्मी मेरा बर्थडे तो अगले महीने है, लेकिन आज मेरे दोस्त मोहित का बर्थडे है और आज मैं उसके लिए क्या लेकर जाऊं? टूनी जलपरी बहुत सोचती है और कहती है, बेटा पैसे तो नहीं है मेरे पास अभी कि तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट ले सकूं, लेकिन बेटा मैं घर पर ही एक छोटा सा केक बना सकती हूँ जो तुम्हारे दोस्त को जरूर पसंद आएगा। मैं अपने मालिक के घर काम करने जाती हूँ ना, वहाँ पर मैंने 1-2 बार केक भी बनाया था, वहीं पर मैंने केक बनाना सीखा। अभी मैं तुम्हारे दोस्त के लिए एक प्यारा सा केक बनाती हूँ, उसे जरूर पसंद आएगा। टोनी जलपरी घर पर ही कुकर में केक बनाती है और गुड़िया को देती है, जिसे गुड़िया अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी में लेकर जाती है और वह केक अपने दोस्त मोहित को देती है। उस प्यारे से केक को देखकर मोहित कहता है, गुड़िया तुम मेरे लिए केक लेकर आई हो। इतना प्यारा केक तो मैंने कभी नहीं देखा, जरूर ही खाने में भी बहुत अच्छा होगा। मोहित के साथ साथ गुड़िया का लाया हुआ केक सभी मेहमान खाते हैं। उन्हें वो केक बहुत पसंद आता है। तभी मोहित की मम्मी कहती है, अरे वाह गुड़िया बेटा, ये केक तुमने कहाँ से लिया था? ये केक तो सचमुच बहुत यम्मी है। मुझे पहले पता होता तो मैं मोहित के बर्थडे के लिए यही वाला केक ऑर्डर करती। आंटी जी ये केक मैंने किसी दुकान से नहीं लिया, बल्कि ये केक तो घर पर ही मेरी मम्मी ने बनाया है। केक की तारीफ सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और घर आकर गुड़िया अपनी मम्मी को सारी बात बताती है। मम्मी आपको पता है आपका
आपका बनाया हुआ केक वहाँ के सभी मेहमानों को बहुत पसंद आया। सभी ने आपके बनाए हुए केक की तारीफ की और मोहित की। मम्मी ने कहा कि अगर उन्हें पहले पता होता तो वो मोहित के बर्थडे के लिए यही वाला केक ऑर्डर करती। दोनों माँ बेटी बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मोहित के अंकल आ जाते हैं जो मोहित के बर्थडे पार्टी में मौजूद थे। मोहित के अंकल गुड़िया की मम्मी से कहते हैं, आज गुड़िया जो केक लाई थी वो आपने ही बनाया था ना? वो केक तो मुंह में जाते ही मानो घुल सा गया हो। आपने बहुत अच्छी फिनिशिंग दी थी केक की। क्या आप किसी बेकरी में काम करती हैं? नहीं, मैंने तो बस वो केक मोहित के बर्थडे गिफ्ट के तौर पर बनाया था। क्या आपको वो केक इतना पसंद आया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। मोहित के अंकल एक बड़े सी बेकरी के मालिक थे। मोहित के अंकल ने तुरंत ही गुड़िया की मम्मी को अपनी बेकरी पर काम करने के लिए रख लिया। अब गुड़िया की मम्मी किसी के घर साफ सफाई के काम के लिए नहीं जाने लगी और वो बेकरी में केक बनाने का काम करने लगी, जिससे वो अच्छे खासे पैसे कमाने लगी। और ठीक 1 महीने में गुड़िया का बर्थडे भी था। टूनी जलपरी ने अपनी बेटी के जन्मदिन पर 3 मंजिला केक बनाया और अपनी बेटी गुड़िया का जन्मदिन भी बड़े ही धूमधाम से मनाया। गुड़िया अपना बर्थडे सेलिब्रेट करके बहुत खुश थी।